लड़के ने लोहे की पाइप और लकड़ी के टुकड़े को एक साथ बांध दिया। लोहे की पाइप के अंत में उसने एक खांचा बनाया। फिर उसने पाइप में थोड़ी मात्रा में बारूद और स्टील की गोलियां डाली। अंत में उसने 4 माचिस की तीलियों को एक अस्थायी निशाना साधने वाले उपकरण के रूप में रखा। लेकिन यह सब केवल जैक की बचपन की कल्पना थी। वह बचपन से ही हथियारों से मोहित था, क्योंकि उसका परिवार गरीब था। जैक के पिता उसके बंदूकों के प्रति रुचि का विरोध करते थे। अपने सपने को पूरा करने के लिए अब बड़ा हो चुका जैक बिना हिचकिचाहट के द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत सेना में शामिल हो गया। हालांकि एक लड़ाई के दौरान उसके टैंक पर दुश्मन ने घात लगाई और उसका कंधा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिणाम स्वरूप जैक और घायल सैनिकों के एक समूह को इलाज के लिए पीछे भेज दिया गया। लेकिन शिविर छोड़ने के तुरंत बाद ट्रक कीचड़ में फंस गया। सैनिकों ने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन ट्रक नहीं हिला। वहाँ रहना भी कोई विकल्प नहीं था। जैक ने कप्तान को सुझाव दिया कि वे पास के गांव जाकर देखें कि क्या वे मदद के लिए घोड़े उधार ले सकते हैं। इसलिए कप्तान ने अपना हथियार उठाया और जैक को गांव की जांच के लिए अपने साथ ले लिया। जब वे गांव से 50 मीटर दूर थे, कप्तान ने जैक को अपनी एकमात्र साइड आर्म सौंप दी। वह सतर्क कदम उनके दोनों की जान बचाने में कामयाब रहा। जैसे ही कप्तान ने घोड़े देखे और जैक की ओर खुशी से हाथ हिलाया, एक दुश्मन अचानक उसके पीछे के कमरे में दिखाई दिया। कप्तान ने अपनी राइफल उठाने और फायर करने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गई। सौभाग्य से जैक ने तेजी से प्रतिक्रिया की और कप्तान को बचा लिया। वह कप्तान की जांच करने के लिए दौड़ा और पुष्टि की कि वह घायल नहीं हुआ था। उन्होंने घोड़े उधार लिए, कप्तान को एक लकड़ी के बोर्ड पर लिटाया और उसे वापस खींचा। वापसी के दौरान जैक ने राइफल की खराबी का कारण जांचा। पता चला कि ठंडे मौसम ने मैगजीन को जमा दिया था और गोलियां अंदर फंसी हुई थीं। स्प्रिंग में गोलियों को बाहर धकेलने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी, जिससे जाम हो गया। ऐसे हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में जा रहे अपने साथियों के बारे में सोचकर जैक दुखी हो गया। अंततः घोड़ों ने ट्रक को कीचड़ से बाहर खींच लिया और वे पीछे के अस्पताल की यात्रा जारी रखे। 1 महीने की रिकवरी के बाद जैक का हाथ लगभग ठीक हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे घर जाकर आराम करने की सलाह दी। अस्पताल से बाहर निकलते समय जैक पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रहा था। कोई और विकल्प न होने के कारण वह अनिच्छा से घर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। लेकिन ट्रेन में जैक ने अप्रत्याशित रूप से सीखा कि अधिकांश घायल और छुट्टी प्राप्त सैनिक पीपीएस चौड़पन में जाम के कारण घायल हुए थे। उसने एक बंदूक का ब्लूप्रिंट निकाला जो उसने डिजाइन किया था। उसने सोचा कि लोग उस पर हंसेंगे, लेकिन इसके बजाय उस आदमी ने उसे प्रतिभाशाली कहा। उसने जैक को बंदूक विकसित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया, ये कहते हुए कि युद्ध के मैदान को ऐसे हथियार की जरूरत है। उसी क्षण ट्रेन मटाई स्टेशन पर पहुंची। उस आदमी के शब्दों से प्रेरित होकर जैक बिना हिचकिचाहट के ट्रेन से कूद गया। वह एक विश्व प्रसिद्ध हथियार बनाने के लिए दृढ़ था और इस तरह भाग्य के पहिए घूमने लगे।